नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सामान्य ज्ञान के 777 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर बताने जा रहे हैं जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए ताकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। आज की ये वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप होगी और लंबी होगी, तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने बुक में, अपने कॉपियों में लिख लीजिए और आपको टाइम मिले तो आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इनके कई पार्ट होंगे, आप पार्ट के हिसाब से अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा विटामिन आंवले को प्रचुर मात्रा में मिलती है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक था। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। वो ये है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन था? राष्ट्रपति। कौन होता है, सॉरी। और अगला प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। आपका अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। गिद्धा और भांगड़ किस राज्य के लोक नृत्य है, मतलब डांस है? तो पंजाब के। अगला प्रश्न है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्ताना थी। कौन थी? रजिया सुल्ताना। आपका अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गल्फरों की सहायता से मछली सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इकबाल जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर मतलब अमृतसर जो है पंजाब में है। आपका अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ जाने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। कौन थी? संतोष यादव। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उसका आंसर है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम था मूलशंकर। वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है,
वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत 1948 ईस्वी में आए। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वो पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है और जयपुर राजस्थान में पाया जाता है, राजस्थान के अंदर है। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को मानते हैं सिख लोग। अगला प्रश्न है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है। आपका अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य कौटिल्य ने लिखी। अगला प्रश्न है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। देखते जाइए, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान सूर्योदय का देश के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का है। और 50वां और लास्ट प्रश्न है आपका, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वो है शुक्र। जी हाँ दोस्तों, आपको 50 जीके यहाँ तक मिला है। अब अगले पार्ट में आपको और 50 इसी तरह आपको तकरीबन 700-800 जीके दिया जाएगा, जो कि आपको हर एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।